हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी द्वारा पूछा गया जो पिछला पेपर था। ये रियल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये आज पार्ट नंबर हमारा 29 है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। इसके आगे कि हम इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग कैटेगरीज की बना दी है। तो बिहार शिक्षक पिछला पेपर के नाम से आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट। आप वहाँ से सारे पार्ट, चाहे 1.0 के हों या फिर 2.0 के हों, सारे के सारे पेपर आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी के साथ से। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे कि प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन का हो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपडेट होते रहें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोगों का सपोर्ट मिलता है। आप सब लोग ही हमें मोटिवेशन देते हैं, आप ही स्रोत हैं हमारी मोटिवेशन का। पहला क्वेश्चन देखो आज का। तो फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित हैं? तो फ्रांसिस बुकानन का संबंध पहला देखते हैं। कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना, ये बात सही है। बॉटनिकल गार्डन की स्थापना करी थी, ये बात भी सही है, प्रभारी थे उसके। और गवर्नर जनरल के सर्जन थे, ये बात भी सही है। तो जब तीनों ही सही हैं या एक से ज्यादा सही होता है तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अब देखो फ्रेंड्स, कलकत्ता में क्या है, चिड़िया में स्थापना करी थी। बाद में इसको हम अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जानने लगे थे, जो यहाँ पर स्थापना करी थी। और ये जो सर्जन हुआ करते थे वो किसके थे? लॉर्ड वेलेजली के सर्जन थे। कौन? फ्रांसिस बुकानन। तो आप याद रखेंगे, अगली बार हो सकता है थोड़ा डीप पूछे क्वेश्चन तो घुमा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 128 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन है भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण से ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यानी कि क्या हुआ था कि जब भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण करा था ब्रिटिशों ने, तो क्या हुआ कि जो पूंजीपति थे यानी कि जो अमीर लोग थे उनको लाभ मिला, लेकिन भारत के जो किसान थे, निचले मजदूर लोग थे, उनको ये लाभ नहीं मिल पाया था। यह किसने लिखा? तो ये लिखा था सर हेनरी कॉटन ने। ऑप्शन 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब की बार हमें गलत कथन बताना है। तो देखो कह रहा है 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। तो ये बात गलत है, भारत से नहीं होता था फ्रेंड्स, वो यूएसए से होता था। तो ये गलत हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगला देखो कहा जा रहा है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सी वाला। इसमें कह रहा है कि 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। तो इसमें कह रहा है 1860 के दशक के पहले, पहले नहीं इसके बाद भी होता रहा है कई सालों तक। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। तो एक से ज्यादा गलत, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्योंकि हमें यहाँ पर देखो गलत वाला ही बताना था, तो गलत ही हमने बताया, तो ए और सी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 131 में, रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? रिकॉर्डियन विचार क्या होते हैं? इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी यानी कि जो मालिक होगा जमीन का, भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए यही है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आते हैं 132 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहा जा रहा है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि अंग्रेजों ने परिसीमन कानून, ये कौन सा कानून? परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो यहाँ पर बोला गया क्यों पारित किया गया था? तो किसानों की भलाई की कामना करते थे, ऐसा भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से। और क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, ये बात भी नहीं है। वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, ये बात सही है, क्योंकि वो चाहते थे कि न्यायिक प्रणाली वहां पर जीवित रहे। ठीक है, तो हालांकि पूरी तरीके से ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए सही। और यहाँ पर विनियमित प्रणाली यानी कि जो कह रहे थे, उनका मेन मानना था जो अंग्रेज थे, परिसीमन कानून इसीलिए आया था कि वहां पर जो विनियमित करने वाले हैं, लेन देन है, वो एक सुनिश्चित रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक ठाक बनी रहे, इस वजह से ऐसा किया गया था। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर दिया गया था, बीपीएससी ने दिया था, वो ऑप्शन नंबर
ई दिया था कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्वेश्चन के आंसर, मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। देख लीजिए, इनके सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए था, जरूर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। अगला देखो 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है, यानी कि कौन सा नेता है जो कि जुड़ा ही नहीं है। तो देखो, रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता होगा कि ये जुड़ी ही थी। शाहमल जो है ये भी जुड़े हुए थे, और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये भी जुड़े हुए थे। तो इनमें से कह रहा है कि नहीं जुड़े थे, तो नहीं जुड़े तो हमें कोई मिला नहीं, तो हम कहेंगे उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, आप तो जानते ही होंगे, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हुई थी मेरठ से। ठीक है, कब से शुरुआत हुई थी इसकी, मेरठ से। 1 मई लिखा रहता है, कई जगह पर लिखा मिल जाता है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 में। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है। अब देखो, नहीं नहीं करके कितने क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करता है जो बीपीएससी होता है, उसमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था, तो ये बात तो सही कही जा रही है। और कह रहा है कि यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत है, ऐसा उनका विचार नहीं था। क्योंकि यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो बताना है कि किस कारण से हुई थी। तो पहला तो कारण हो गया इसका कि दत्तककर्ता जो गोद लेते थे लोगों को, बोला जाता था इनको माना नहीं जाएगा, इनको इनकी संतान नहीं मानी जाएगी, है ना, और इनकी जमीन हड़प ली जाएगी। यानी कि जो राज हड़प नीति थी, उसके मेन रीजन ये भी था कि राज हड़प नीति जो चलाई थी अंग्रेजों ने, इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और कारतूसों में जो प्रयोग किए गए थे, चर्बी की कारतूसों का यूज किया गया था, ये भी एक प्रमुख कारण था। ठीक है, जबकि यहाँ पर देख लो बी वाला जो है, ये बता रहा है यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं, तो ये बात भी गलत है। और अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से वो अंग्रेजों के ही रक्षक रहे हों। तो इसमें से क्या हो जाएगा, गलत बताना था हमको, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी गलत वाले बताना था, देख लो यहाँ पर नहीं जुड़ा है। ठीक है, अगला देखो 135। इसमें कह रहा है इनमें से कौन गुजराती हैं और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं। यानी कि देखो, गुजराती भी हैं और लंदन में उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त करी है, ये कौन है, तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 136 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ये जो 136 नंबर क्वेश्चन है। आप इसको स्टार लगा लो, कई बार हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इनमें से किसे लाल, बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता। देखो कितना घुमा दिया है, अभी तक पूछा जाना था किनको जाना जाता है, अब कह रहे हैं नहीं जाना जाता है। और क्या टफ किया है, देखो बीजी तिलक दे दिया है, बाल गंगाधर तिलक, तो ये तो शॉर्ट में दे दिया है, तो ये बात तो था। क्योंकि यहाँ पर क्या जानते हैं, यहाँ पर बाल का मतलब क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक, बाल से हो गया। अगला लाला लाजपत राय, तो लाल से क्या हो गया, लाला एल रॉय लिख दिया, देखो कितना शॉर्ट करा है, तो लाजपत राय, तो ये बात भी सही है। और जुड़े हैं, जुड़े नहीं बता रहा है, जबकि ये जुड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला बीसी पाल, देखो कितना शॉर्ट कर दिया बीसी पाल, तो बीसी पाल आप जानते होंगे, बी से बिपिन, सी से चंद्र और पाल, तो बिपिन चंद्र पाल, तो ये भी जुड़े हुए थे। तो देखो लाल, बाल, पाल से तीनों ही जुड़े हुए थे, जबकि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कौन नहीं जुड़े हुए थे, तो कोई सही नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर पे, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था। तो ये करा गया था फ्रेंड्स यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हर किसी को ये अधिकार होगा जो वयस्क हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, कि वो अपने वोट दे सके, उसको अधिकार है मत देने का। जबकि सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार, तो केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं था, केवल महिलाओं का ही अधिकार नहीं था, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। जबकि बताना था निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था क्या सदस्यों का चुनाव, तो ये था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 138 नंबर, इसमें है इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है।
तो कौन कौन से हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा एडविन मॉन्टक्यू, ये सही हो जाएगा क्योंकि जो एडविन मॉन्टक्यू थे ये सचिव थे उस वक्त के हिसाब से, तो ये सचिव बने थे। अगला है जो बी नंबर पे, तो ये तो नहीं थे। जेम्स फोर्ड की जबकि बात कर रहे हैं तो जेम्स फोर्ड जो थे ये उस वक्त वायसराय थे। कौन थे? वायसराय, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और 1919 के एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से, ठीक है, याद रखना है। रॉलेट एक्ट के नाम से हम उसको जानते हैं, 1919 का जो अधिनियम आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 139 नंबर का क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है 139 नंबर क्वेश्चन पे कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। यानी कि जो अगर हम इस वक्त के हिसाब से देखते हैं तो आधुनिक चीन के जो संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो ये हैं सन यात सेन। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर का और इस पे कहा जा रहा है मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। यानी कि जो मेसोपोटामिया था वो यूरोप के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो क्यों ऐसा था? क्योंकि यहाँ पर देखो इसका ओल्ड इसका ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। यहाँ पर ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखो 141 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें कहा जा रहा है 141 नंबर क्वेश्चन पे मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित। देखो हमने कई बार देखा है कि जब क्या करता है बीपीएससी जब पेपर उठाता है तो एक दो क्वेश्चन एक ही साथ बना देता है, एक ही टॉपिक से बना देता है। वैसे देखो मेसोपोटामिया सभ्यता पिछला क्वेश्चन आया था मेसोपोटामिया से और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया मेसोपोटामिया से, ठीक है। तो कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स नदी का वो है दजला नदी से और फरात नदी से। ऑप्शन सी, यानी कि ए और सी दोनों ही सही हैं। तो जब दोनों ही सही हैं तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो 142 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 142 नंबर क्वेश्चन पे मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी। यानी कि देखो ये भी क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा है उसी चैप्टर से। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पाई गई थी बेलनाकार एक पत्थर की मोहर पाई गई थी, उसकी एक अनूठी थी विशेषता, वो क्या थी? तो फ्रेंड्स देखो ये थी कि यह लगातार चित्र बना सकता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 143 नंबर का क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे 143 नंबर पे कि चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे। यानी कि जो चराने वाले होते थे लोग, गाय चरवाहे चराते थे, वो चरवाई के बदले में क्या लेते थे? अगर अनाज नहीं लेते थे तो उसके बदले में क्या लेते थे? तो देखो पनीर नहीं लेते थे, वो इतना स्टैंडर्ड नहीं थे। खाद भी नहीं लेते थे, धातु के उपकरण भी नहीं लेते थे। जबकि यहाँ पर कह रहा है क्या लेते थे, इनमें से कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि क्या लिया करते थे फ्रेंड्स, वो दूध लेते थे। यानी कि वो दूध का हिस्सा लेते थे, कुछ जो होता था वो लेते थे, पनीर खाद और ये चीजें नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन 144। अगला क्वेश्चन है गिलमगेस महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था। तो जो गिलमगेस महाकाव्य था वो किस पर लिखा गया था, तो ये फ्रेंड्स लिखा गया था 12 पट्टिका पर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 145 नंबर, इस इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में 145 नंबर पे कि कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है। तो ये किसके तट पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये था काला सागर के तट पर। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने क्वेश्चन करे हैं 145 नंबर तक के और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ताकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आप आसानी से उसको पढ़ भी सकें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताएं। स्वागत है आप सभी के कमेंट्स का कि आप कमेंट करेंगे और हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और रिप्लाई का आंसर हम रिप्लाई देते ही हैं आपके कमेंट्स का। ये तो आपको पता ही होगा, जितने लोग हमारे रेगुलर्स हैं आप सबको, ज़्यादातर लोगों को आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर कुछ सुझाव हैं आपके या कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ और भी चाहते हैं कि इस पे क्या सुधार होना चाहिए था, तो भी आप कमेंट सेक्शन बताइए। आपके जितने भी सुझाव हैं सभी आमंत्रित हैं, हम उस पर जरूर गौर करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस जो भी हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप अपडेट होते रहेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर 1.0 के जो बीपीएससी टीआरई में पूछे गए थे और 2.0 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे बिहार शिक्षक भर्ती वाले,
अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे हमने सॉल्व करवा दिए हैं और ये 2.0 के बचे हुए क्वेश्चन हम करवा रहे थे अभी तक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल के जाएँगे तो वहाँ पर लिखा है बिहार शिक्षक पिछला पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेपर हैं 1.0 के, 2.0 के सारे सीरियल वाइज़, पार्ट वाइज़ हमने अपलोड कर दिए हैं 1, 2, 3, 4 करके, ऐसे करके सारे पेपर आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर 1.0 और 2.0 के सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके अगले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 3.0 हो, 2.4 हो, ठीक है? माफ़ कीजिएगा 4.0 हो, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो 3.0 हो या 4.0 हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।